Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 2. It is about HCF and LCM. And this is our lesson number 1. In this lesson, we will discuss about the SLO, highest common factor. फैक्टर्स पहले हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो अब आप जो है हमारा जो आज का एसएलओ है इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं आगे चल के। ये हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे लेसन प्लान है। लेसन प्लान टीचर्स जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकती हैं। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने अपना 40 मिनट का लेसन जो है वो क्लास में डिलीवर करना है। अब आ जाए प्री असेसमेंट की तरफ। जिन क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से पहले, या क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, उसी को हम लोग आगे चलकर कंटिन्यू करेंगे। व्हाट आर फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन व्हाट आर मल्टीपल्स, फैक्टर्स क्या है एंड मल्टीपल्स क्या है। एंड देन व्हाट आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या है। आफ्टर दैट व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, ये हम लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में भी डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा मैं जस्ट आपको यहां पर टच दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने उसको रिमाइंड करना है। एंड देन व्हाट डिड वी लर्न इन आवर प्रीवियस लेसन, प्रीवियस लेसन में बेसिकली हम लोगों ने इस यूनिट का इंट्रोडक्शन देखा था। अब आ जाए जो कीवर्ड्स हैं इनको हम लोग जो अगेन एंड अगेन इस लेसन में डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या हैं, एंड देन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स एंड देन कंपोजिट नंबर्स, ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। फैक्टर्स क्या है, अब मैं कुछ नंबर आपको देता हूं, देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12। सो आपके पास जो 3 है ये भी 12 का फैक्टर है एंड 4 जो है ये 12 का फैक्टर है। इसी तरह जो 12 है 3 और 4 का मल्टीपल है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। कॉमन फैक्टर्स क्या है, हम लोग कुछ नंबर्स होंगे उनके फैक्टर्स राइट करेंगे, उनमें जो कॉमन होगा जो कॉमन होगा उसको सेपरेट कर लेंगे और दैट विल बी द कॉमन फैक्टर्स। अब आ जाए जरा एक्टिविटी की तरफ। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक्टिविटी एक परफॉर्म करनी है, टीचर्स आपकी क्लास में परफॉर्म करवा देंगी। किस तरह करनी है मैं जस्ट यहां पर इंस्ट्रक्शन देता हूं, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। देखें आप लोगों के पास क्या चीजें होनी चाहिए, आइसक्रीम कप्स, ग्लास बॉल्स और आइसक्रीम स्टिक्स। इनमें से आपके पास कप्स होने चाहिए या ग्लासेस होने चाहिए, या तो आइसक्रीम स्टिक्स हो या फिर आपके पास ग्लास बॉल्स हो। करना क्या है, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अरेंज, सबसे पहले स्टेप में अरेंज द कप्स फ्रॉम 1 to 40। कप्स रखने हैं टेबल के ऊपर और साथ नंबरिंग कर देनी है 1 से लेकर 40 तक। एंड देन पुट द ग्लास बॉल्स इन द फैक्टर्स ऑफ 18। जो 18 के फैक्टर्स हैं उनमें आप लोगों ने ग्लास बॉल्स पुट कर देनी है। एंड देन नेक्स्ट क्या करना है, पुट द ग्लास, थर्ड स्टेप में पुट द ग्लास बॉल्स इन द फैक्टर्स ऑफ 36। जो 36 के फैक्टर्स हैं उनमें आप लोगों ने ग्लास बॉल्स पुट कर देनी है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स हैविंग 2 बॉल्स। ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनमें 2 बॉल्स होंगी, मींस के फैक्टर्स या ग्लासेस। ऐसे ग्लासेस को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है जिन ग्लासेस में 2 बॉल्स होंगी और फिर उनके नंबर्स जो हैं वो सेपरेटली राइट कर देने हैं। तो और उसके बाद आपके पास आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर जो है वहां पर कौन सा ग्लास पड़ा हुआ है या कौन सा कप पड़ा हुआ है, तो वो वाला जो नंबर होगा वो दोनों में कॉमन होगा। सो इसी तरह ये कुछ अरेंजमेंट मैंने दिखाई हुई है, इस तरह आप लोगों ने कप्स को अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद जो है इनमें बॉल्स जो है ये पुट कर देनी है। एंड देन फिर आपने एक ऐसे ग्लासेस को आइडेंटिफाई करना है जिनमें 2 बॉल्स हैं और जो नंबर हाईएस्ट होगा
वो वाला जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। अब आ जाए, कुछ एग्जाम्पल हैं, हर स्टूडेंट ने ये परफॉर्म करनी है, आपकी बुक के ऊपर भी ये एक्टिविटी अवेलेबल है। रूल क्या है, अब 54 है, 54 के फैक्टर्स राइट करें। कैसे राइट करेंगे, अब आप देखें, ऐसे नंबर्स आपने फाइंड करने हैं जो कि इसको डिवाइड करते हो 54 को। कैसे करते हैं वो मैंने आपको लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को यूज करते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो क्या कौन से होते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह वो प्राइम नंबर्स होते हैं। इसी तरह कंपोजिट नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। और यहां पर देखें, ये 54 जो है हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स कितने हैं हमने देखना है। ये मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ये क्या जो 1 है ये 54 को डिवाइड करता है, डेफिनेटली डिवाइड करता है। 2 जो है ये डिवाइड करता है, डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि इसके 1 प्लेस डिजिट के ऊपर 4 है, 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, सो दैट डिवाइड्स। अब यहां पर देखें 3 क्या है, डिवाइड करता है, बिल्कुल कर रहा है। कैसे, क्योंकि जब मैं इन दोनों का सम लेता हूं 5 और 4 का, वो 9 बनता है, सो 9 जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है, दैट्स वाई जो 54 है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है। इसी तरह 6 जो है, 6 के टेबल में ये 54 आता है। आपने वो सारे नंबर्स इस तरह इन फैक्टर्स में राइट कर देने हैं जो कि 54 को डिवाइड करते हैं। इसी तरह आप लोगों ने 27 के फैक्टर्स राइट कर देने हैं। कैसे, क्या 1 डिवाइड करता है 27 को, बिल्कुल करता है। इसी तरह 2 डिवाइड करता है, नहीं करता। तो 3 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 3 कैसे, 9 3 वो होते हैं, तो 9 3 27 होता है। सो इस तरह आप लोगों ने इसके फैक्टर्स राइट कर देने 27 के, 9 इसके बाद 9 फैक्टर होगा एंड देन 27 होगा। सो ये फैक्टर्स आपके पास 27 के बन गए। इसी तरह 19 के फैक्टर्स आपने राइट करने हैं। 19 जो है ये एक प्राइम नंबर है, सो इसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 होगा, एक नंबर जो है इटसेल्फ वो खुद होगा। सो 19 इज द प्राइम नंबर और इसके फैक्टर सिर्फ 1 और 19 होंगे। इसी तरह आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज में जो गिवन क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये टास्क शीट है जो कि आपने कंप्लीट करनी है, आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगी, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। करना क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द 2 नंबर्स, जो गिवन 2 नंबर्स हैं उनके कॉमन फैक्टर, जस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, जस्ट कॉमन फैक्टर। फिर उनमें देखना है कि कौन सा उनमें से हाईएस्ट है। अब इसमें देखें 12 के फैक्टर्स राइट करें और 26 के फैक्टर्स राइट कर दें, और फिर उनमें देख लें कौन सा नंबर कॉमन है। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं। अब आ जाएं रैप अप की तरफ। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हमारा जो आज का एसएलओ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, जो कि मैंने आपको बताया है, और एक्टिविटी के थ्रू के किस तरह आप लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और किस तरह आपने चेक कर लेना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। एंड देन अब आप क्या करेंगे, हम लोगों ने प्राइम नंबर्स को डिस्कस किया। प्राइम नंबर के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि प्राइम नंबर्स क्या है, एंड देन कंपोजिट नंबर्स का बताया। आफ्टर दैट अब आप लोगों ने क्या करना है, थिंक एनी 2 नंबर्स। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से 2 नंबर्स राइट करेगा, जिस तरह मैंने यहां पर 12 और 20 मैंने यहां पर 27 राइट कर दिया। इनके जो है पहले फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने के बाद फिर देखना है इनमें से कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, फिर आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेना है। तो अब देखें, नेक्स्ट देखें इसके फैक्टर्स कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 12 है। 12 के, और आपके पास 27 के कौन से फैक्टर्स हैं, 1 है, 3 है, 9 है एंड देन 27 है। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया, ये 3। आपके पास जो 1 और 3 दोनों का कॉमन फैक्टर आता है, जो हाईएस्ट कॉमन है वो 3 है। इसी तरह आप लोगों ने अपनी मर्जी से
नंबर्स को सोचना है, 2 नंबर्स राइट करने हैं, 2 और 3, और फिर उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करके फिर उसमें से बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है? अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड कंप्लीट दिस टास्क शीट। और फिर एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस हैं वो जो एग्जांपल 2.1 है और 2.2 जो है वो कंप्लीट करनी है और ये शीट कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी टीचर्स को जो है वो सबमिट करनी है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज का लेसन समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफ़िज़।